अब हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में आज समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। अभी डालते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम छोटा सा एक परिभाषा इसका लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। किसी आवेश, आवेश मतलब धनात्मक या ऋणात्मक जो हमारे पास चार्ज हैं उसकी बात कर रहे हैं। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आखिर विद्युत क्षेत्र एग्जैक्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र में इसके, मान लीजिए इसका कोई क्षेत्र है, अगर ये क्षेत्र है, इस आवेश का क्षेत्र ये है, यदि इस क्षेत्र में आप कोई आवेश दूसरा लेके जाते हैं, मान लीजिए एक प्लस आवेश था, आपने कोई दूसरा प्लस आवेश लेके गया, यदि इस आवेश के कारण इस पर बल अनुभव होता है, बल अनुभव से होने से मतलब है यदि ये आवेश इसको बल लगा के प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि वो हमेशा समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यदि ये आवेश बल लगाकर, चूंकि ये आवेश अगर मान लें हम यह कि यह जो आवेश है वो ज्यादा आवेशित है, किससे? इस आवेश से, मतलब इसकी मात्रा ज्यादा है और इसकी मात्रा कम है, ऐसे मान लीजिए। तो अगर ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित कर देता है, इसका मतलब ये जो आवेश है वो इसके फील्ड में है, इसके फील्ड में, इसके क्षेत्र में है। यदि यहां पर इस प्लस आवेश पर यह चार्ज बल नहीं लगाता है, इसका मतलब ये जो आवेश है ये इस आवेश के चारों तरफ जो इसका फील्ड है उसमें नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र होगा क्या? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र वहां तक क्षेत्र होगा जहां पर ये किसी भी दूसरे आवेश पर, आप इसके फील्ड में किसी भी दूसरे आवेश को लेके चले जाइए, यदि ये आवेश उस पर बल लगाता है तो वहां तक उसका क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र वही होता है कि अगर किसी आवेश के अंदर उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें आप किसी दूसरे आवेश को लेकर जाएं, अगर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण, प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब समान चार्ज होगा। आकर्षण कब होगा? जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव ये होगा तो पॉजिटिव ये होगा तो आकर्षण हो जाएगा। तो किसी आवेश, ये जो मान लीजिए आवेश है, तो आवेश का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ, यदि आप उसके चारों तरफ जो भी फील्ड बन रहा है, क्षेत्र बन रहा है, उसमें किसी दूसरे आवेश को लेकर जाते हैं और उस पर उस पर बल लगता है, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, कि इस आवेश का क्षेत्र वहां तक होगा
जहां तक ये अपना प्रभाव दिखा सकता है। निगेटिव चार्ज में भी यही होगा। जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्र है, तो यदि आप इसके बीच में निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो ये जो आवेश होगा ये आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखाएगा। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जो आप बाहर से चार्ज लेके जा रहे हैं ये हमेशा इससे कम होगा। ये वाला चार्ज जो परीक्षण आवेश है, इसको परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं आप। अब आगे हम इसका परीक्षण आवेश ही नाम लेंगे। ये है परीक्षण आवेश जो हमको जांच करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए जो आप आवेश बाहर से लेके अंदर जा रहे हैं, यदि इस पर ये चार्ज अपना फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो ये इसके फील्ड में होगा। अगर यहाँ पे है और नहीं लगा रहा है, इसका मतलब यहाँ तक इसका फील्ड नहीं है। यहाँ तक अगर फील्ड होता तो इस पे चार्ज लगाता। यहाँ पे फील्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे चार्ज नहीं लगा रहा है। इसका क्षेत्र सिर्फ यहीं तक सीमित है, अगर यहाँ तक सीमित होता तो ये इस पे चार्ज लगाता। कहने का मतलब है कि किसी भी आवेश का चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे परीक्षण आवेश को ले जाने पे, ये हमारे पास मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश जो होगा वो हमेशा इस आवेश से कम ही होगा। ले जाने पर अगर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां तक ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। विद्युत क्षेत्र से यही मतलब था कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश ले जाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम एक इसको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई जानवर इस रस्सी में बंधी हुई है। ये कुछ इस प्रकार से जानवर है, समझ लीजिए। ये कुछ जानवर है इस प्रकार से। अगर ये इस रस्सी में बंधी हुई है तो इसका फील्ड जहां तक होगा या ये जहां तक जाके किसी दूसरे इंसान को मार सकती है, ये सर्कल में घूम सकती है चारों तरफ इस खंभे के। इस खुत्ते के अगर चारों तरफ या खंभा जो भी आपका पिलर है, इस पिलर के चारों तरफ ये जहां तक अपनी पहुंच बना लेगी ये उसका क्षेत्र होगा। इसी तरह से ये चार्ज जो है ये जहां तक किसी दूसरे चार्ज पे अपना बल लगा लेगा वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक, अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद यहीं से आखिर बल रेखा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की बल रेखा क्या होती है, इसको हम मिटाते हैं। हमने समझने के लिए ये डायग्राम बना दिया है कि ये आवेश है और इसके चारों तरफ का ये जो क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र की बल रेखा। यही से समझते हैं विद्युत बल रेखा या रेखाएं, लिखिए या रेखाएं। आखिर फोर्स लाइन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? दो चीज हमेशा याद रखिएगा। क्या? ये जो हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं। कैसे? लंबवत। इस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा इसके लंबवत निकलती हैं। पहले वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है? वैद्युत बल रेखाओं से मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई चार्ज था, इसका कुछ क्षेत्र होगा इस तरह से। अगर वो मान लीजिए ये हमारे पास क्षेत्र था,
तो कैसे आप वैद्युत बल रेखा का निर्माण कैसे करेंगे, इस रेखा का निर्माण करेंगे कैसे? हमको पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, इसमें जब आप किसी दूसरे आवेश को लेकर जाएंगे तो यह इसको प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो इसके द्वारा इधर उधर मूव होगा, चलन होगा, गति करेगा। जब ये चार्ज इधर उधर गति करेगा, अगर मान लीजिए ये चार्ज यहाँ तक आप लेके गए थे, उसके बाद आप इस चार्ज को छोड़ दिए और ये कुछ इस तरह से गति करने लगा, ये चार्ज इधर से गति करते हुए इधर आ गया यहाँ पे, तो ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, किस तरह, इतना दूरी तक, तो ये जो होगा ये इसका एक रेखा का निर्माण कर रहा है और इस रेखा में कोई कोण नहीं बनता है और ये एक वक्राकार टाइप का बनता है। वक्राकार से मतलब ऐसे कुछ इस तरह से, इस तरह से, ये वक्र रेखाएं होती हैं जिसमें कोण नहीं होता है। तो इस प्रकार की रेखाएं जो निष्कोणीय हो और वक्राकार हो और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में बन रही हो, वो होता है वैद्युत बल रेखा। क्या? विद्युत क्षेत्र में बनने वाली निष्कोणिक या वक्राकार रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। इतना छोटा सा आप एक कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए। तो हमने क्या बताया कि अगर आपने पहले चार्ज को यहाँ पर ले गए थे और इस चार्ज के द्वारा इस पे बल लगाया गया और ये जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में गति करता है, इस डायरेक्शन को यदि आप छोटे छोटे बिंदु का मिलाते जाएं या आप एक सीधी लाइन खींचें तो आपका जो रेखा मिलता है वो वैद्युत बल रेखा होता है। क्यों वैद्युत बल रेखा? क्योंकि इस चार्ज के द्वारा इस पे बल लगा के रेखा बनाया गया है। अगर ये चार्ज यहाँ पे आ गया है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो बल लगाया, इसके द्वारा ये जो रेखा बनी वही वैद्युत बल रेखा होगी। इसलिए हम मान के चलते हैं कि इस चार्ज से कुछ वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही होंगी। अब ये समझ में आ गया कि ऐसा हमने क्यों बनाया था। दूसरा क्या समझिए कि माइनस चार्ज में हमेशा वैद्युत बल रेखाएं लंबवत अब्जॉर्ब होती हैं। अब्जॉर्ब से मतलब इसके अंदर प्रवेश करती हैं। कुछ इस तरह से हमने बनाया है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, रेखाएं लंबवत बाहर की तरफ निकल रही हैं। निगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज में रेखाएं लंबवत अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं। इस चार्ज में अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं, मतलब ये माइनस चार्ज रेखाओं को ऑब्जर्व कर रहा है और ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये रेखाओं को उत्पन्न कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, धन आवेश हमेशा रेखाओं को या वैद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न करता है और माइनस चार्ज हमेशा वैद्युत बल रेखाओं को ऑब्जर्व करता है। अब हम दूसरा कंडीशन सोचते हैं, क्या कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, ये तो हमारे पास दो कंडीशन हो गया, ठीक, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का। क्योंकि यहाँ पे इसका भाषा नहीं लिखा जाएगा इसलिए हम केवल समझा रहे हैं। दूसरा हम क्या कंडीशन लेते हैं, हम लेते हैं कि अगर दोनों हमारे पास एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेते हैं, फिर दोनों पॉजिटिव लेंगे या दोनों निगेटिव लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक निगेटिव चार्ज, इन दोनों को एक पास रखा जाए तब क्या होगा, तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज से रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी कुछ इस तरीके से। इसको हम ऐसे बनाते हैं, बाहर की तरफ निकली हुई हैं। लेकिन ये निकलती कैसे है, लंबवत, मतलब ये इसके अगर रेखा खींचा जाए तो ये इसके लंबवत होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे लंबवत खींचा जाए तो ये लंबवत होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा।
ये लंबवत खींचा जाए तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण पे है। इसके बीच में सब जगह 90 डिग्री का कोण होगा, सभी लाइन में 90 डिग्री का कोण है। दिखने में तिरछा दिख रहा है, लेकिन यह मान लीजिए कि ये जो भी रेखाएं निकल रही हैं ये सब 90 डिग्री पे निकल रही हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज में क्या होता है, रेखाएं ऑब्जर्व होती हैं, अवशोषित होती हैं या अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं इसको ऑब्जर्व कर लेगी, इसको भी ऑब्जर्व कर लेगी, इसको भी ऑब्जर्व कर लेगी। चूंकि माइनस चार्ज अपने अंदर से वैद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर से वैद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न करता है। तो जब वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होती हैं तो निगेटिव वहीं पे रखा हुआ है, निगेटिव, तो निगेटिव क्या करेगा, निगेटिव एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं ये माइनस चार्ज में जाके एब्जॉर्ब हो जा रही हैं। इसी तरह से कुछ इसमें एब्जॉर्ब होगा। और यहां से कुछ रेखाएं इसी तरह से निकलेंगी बाहर की तरफ। तो आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं रेखाएं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो जा रही हैं, यही होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। इसी को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं, यही है वैद्युत बल रेखाएं। ये भी वही है और ये भी वही है, इसलिए हम यहाँ पे भी यही लिख ले रहे हैं। अब समझिए होता क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पे दो स्पर्श रेखा बनेगा। जैसे मान लीजिए हम इसी को यहाँ पे समझा रहे हैं, मान लीजिए एक रेखा है और ये दो रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पे स्पर्श रेखा का निर्माण कीजिए। स्पर्श रेखा इस बिंदु से, यहाँ पे ये कटान बिंदु हो गया, कटान बिंदु से आप एक इधर रेखा बनाएंगे और आप एक इधर रेखा बनाएंगे। ये जो दोनों रेखाएं होंगी ये अलग अलग दो बलों की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो हमेशा वो एक ही फोर्स लगाएगी, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। एक साथ दो बल नहीं लगा सकती है। एक बल यहाँ पे दो दिशाओं में नहीं बढ़ सकता है, इसलिए इसकी जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक, दूसरा हम कंडीशन लेते हैं, क्या, ये पॉजिटिव अलग था, ये निगेटिव अलग था, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक साथ था। हम एक और ले रहे हैं जिसमें दोनों समान प्रकार के आवेश हों। इसको हम मिटाते हैं। यहां पे समझा दे रहे हैं कि अगर दोनों समान प्रकार के आवेश हों, जैसे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तब क्या होगा, इसके अंदर से भी रेखाएं बाहर निकलेंगी, इसके अंदर से भी रेखाएं बाहर निकलेंगी। तो देखिए क्या होगा, इसके अंदर से रेखाएं जो बाहर निकलेंगी ये रेखाएं इसको प्रतिकर्षित कर देंगी। ये भी धन आवेशित रेखा है, ये भी धन आवेशित रेखा है। तो चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो उनकी जो रेखाएं निकलती हैं वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी और ये बिना मिले एक दूसरे से ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे भी यहाँ पर भी ये मुड़ जाएंगी, ऐसे सब होगा और ये एक दूसरे से मुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। और इसके बीच में कोई भी ऐसी रेखा नहीं होगी जो एक दूसरे को काटे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बिंदु यहाँ पे ऐसा होगा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, जहां पर आप यदि किसी भी चार्ज को ले जाके रख दें तो वो किसी प्रकार के बल को अनुभव नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप इधर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं,
ये दोनों फोर्स इसमें कहीं ना कहीं अगर ये दोनों एक बराबर हैं, मान लीजिए ये दोनों फोर्स एक बराबर हैं, F1 और F2 दोनों एक बराबर है, ये F1 है ये F2 है, अगर दोनों एक बराबर है तो इसके सेंटर में एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर जाने के बाद न F1 का फोर्स महसूस होगा न F2 का फोर्स महसूस होगा। मतलब F1 के द्वारा लगने वाला बल और F2 के द्वारा लगने वाला बल इस बिंदु पे शून्य के बराबर हो जाएगा और इस बिंदु पर जो भी आवेश आप चाहे जो भी चीज़ें रखे हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा। बल तो दोनों तरफ से लगेगा लेकिन उसमें जो गति होगी वो किसी एक साइड में नहीं होगी, वो बहुत ही स्थिर होगी। इसीलिए इधर से भी जो बल लग रहा है और इधर से भी जो बल लग रहा है इसके सेंटर में एक ऐसा जगह होगा, ऐसा बिंदु होगा, यदि ये दोनों परिमाण में बराबर हैं तब तो इनके बीच में कोई भी बल महसूस नहीं होगा। ठीक, ये थी वैद्युत बल रेखाएं, किस तरह से पॉजिटिव होती है किस तरह से नेगेटिव होती है। यदि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक जैसा हो तब क्या होगा, यदि दोनों समान प्रमाण के हों तब क्या होगा। हम अब एक दूसरा कंडीशन लेते हैं इसी में कि यदि एक ज़्यादा हो और एक कम हो तब क्या ये न्यूट्रल पॉइंट इसी पे रहेगा। मान लीजिए अगर ये ज़्यादा हो तब ये किधर मूव करेगा, इस न्यूट्रल पॉइंट को, या इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ कोई भी बल नहीं लग रहा है। अगर ये ज़्यादा है तो कुछ इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगा, अगर ये ज़्यादा है तो इसको कुछ इधर प्रतिकर्षित कर देगा। अब हम उस कंडीशन को समझते हैं। आप इस कंडीशन को समझ गए होंगे अभी तक जो मैं बताया है। अब हम उस कंडीशन को समझते हैं जिसमें आवेश तो दोनों समान होगा लेकिन यदि परिमाण बराबर न हो तब क्या होगा। आप दोनों माइनस भी ले सकते हैं, हमने दोनों प्लस लिया। मानते हैं ये Q1 आवेश है ये Q2 आवेश है। ठीक, तो अगर ये परिमाण में ज्यादा है, परिमाण में ज्यादा इसलिए हम इसको बड़ा ही बना लेते हैं, ये कुछ इतना बड़ा है। अब ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर ये परिमाण में ज्यादा है तो क्या करेगा, इसकी रेखाओं को कुछ ज्यादा ही मोड़ देगा। देखिए किस तरह से, इस तरह से। और ये कुछ ज्यादा ही ऐसे चला जाएगा। ऐसे ये हमेशा इसके बाहर से रेखाएं निकलेंगी बाहर की तरफ, क्योंकि धन आवेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। कैसी, लंबवत निकलती हैं और इससे भी रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। कुछ समय के लिए मान लीजिए हम वहां पे अगर दोनों बराबर चार्ज ले रहे थे तो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट था वो यहाँ पे बीच में रहता था। यहाँ पे इस आवेश की मात्रा ज्यादा है तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ये अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा लगाएगा तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो उधर जाएगा। अब यहाँ पे आने का मतलब क्या होगा कि अब आप इसके सेंटर में नहीं, इस बिंदु पर अगर कोई तीसरा आवेश ला के रखते हैं तब यहां पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा। अगर दोनों समान थे तब क्या होता था, अगर ये भी समान था और ये भी समान था आवेश दोनों, तब इसके सेंटर में आप जो रख रहे थे, ये जो हमारे पास रेखाएं निकल रही थी बाहर की तरफ, ये कुछ इस प्रकार की थी, तब इसके सेंटर में किसी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा था। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश आपस में बराबर था। लेकिन जब आप एक आवेश की मात्रा को ज्यादा करते हैं तब इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो थोड़ा उस छोटे वाले परिमाण वाले आवेश की तरफ बढ़ जाता है। अब आप यहां पर किसी भी तीसरे आवेश को रखिए, उस पे जो बल होगा वो शून्य के बराबर होगा, न्यूट्रल होगा। तो सोचिए कि अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाए,
R1 हो जाए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2 हो जाए। तो क्या इसके बीच में कोई रिलेशन पॉसिबल है? जब इस प्रकार का कंडीशन होता है तो उसमें एक रिलेशन निकलता है। क्या? उस रिलेशन को हम लिख रहे हैं, माना Q1 तथा Q2 दो समान प्रकार के आवेश हैं तथा उनके बीच उदासीन बिंदु, ये जो उदासीन बिंदु है न्यूट्रल पॉइंट, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है तथा उदासीन बिंदु से दूरी R1 तथा R2 है। तब क्या होता है, इसमें Q1 अपान R1 के स्क्वायर बराबर किसके होता है, Q2 अपान R2 के स्क्वायर के। इसके बीच में ये एक रिलेशन निकलता है, उदासीन बिंदु से संबंधित है कि उदासीन बिंदु कहाँ पर होगा, कितना दूरी पे न्यूट्रल होगा, उसका ये रिलेशन निकलता है कि यदि Q1 आवेश है जिससे R1 दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट है और Q2 आवेश है जिससे R2 दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट है, तो उसके बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट का रिलेशन होता है वो Q1 अपान R1 के स्क्वायर बराबर Q2 अपान R2 के स्क्वायर होता है। अब आप वैद्युत बल रेखाएं समझ गए होंगे। वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण वही होते हैं कि हमेशा धनात्मक तरफ से निकलती है, पहला गुण। दूसरा, ऋणात्मक में जाके अब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, या आप जो भी कहें कि उसमें जाके मिल जाती है। तीसरा प्रॉपर्टी, ये एक दूसरे को कभी भी रेखाएं काटती नहीं है और हमेशा दो आवेशों के बीच में एक उदासीन बिंदु होता है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तीसरा, एक और कंडीशन है, यदि आप एक और प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा आवेशों के लंबवत निकलती हैं। अलग प्रॉपर्टी आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि कैसे चलता है, हमको कैसे पता चलता है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण को समझने के लिए मान लीजिए यही दो हमारे पास आवेश था, अगर ये निगेटिव होता तो क्या होता, यहां से रेखा बाहर निकलती, इसमें जाके मिल जाती ऐसे। तो जब आकर्षण होता है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ये एक लचकदार डोरी के समान होती हैं जो एक दूसरे को खींचने का प्रयास करती हैं। अगर आकर्षण होगा तब। प्रतिकर्षण में क्या होगा, ये एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयास करती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं जो लचकदार डोरी की तरह न काम करके एक बहुत ही कठोर रस्सी की तरह व्यवहार करता है और ये एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयास करता है। लेकिन आकर्षण होता है तो ये एक लचकदार डोरी की तरह, जैसे मान लीजिए आप रबड़ ले लीजिए, अगर उसमें आकर्षण होता है, आकर्षण कब होता है, जब आप दोनों को तान दीजिए, तो जब आप उसको छोड़ते हैं तो अपने आप एक दूसरे को आपस में खींच लेता है। ये प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है आकर्षण को। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसकी और भी प्रॉपर्टी को आप समझ के हमने वैद्युत बल रेखाओं को समझा दिया। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था इसको हमने समझाया कि किस तरह से यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और वो कैसे काम करती हैं। ठीक।